कल मेरा इंग्लिश का वाइवा टाइप कुछ होने वाला है। मतलब यहाँ पे हमें ना अपना प्रैक्टिकल फ़ाइल देना है, प्रोजेक्ट फ़ाइल जो होगा हमारा इंग्लिश का वो देना है। और सर हमसे क्वेश्चन करेंगे, बेसिकली जो थीम है और जितने भी इंट्रोडक्शन है हमारे चैप्टर का इंग्लिश का, फ्लेमिंगो एंड विस्तार से उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। हम लोगों को बताया गया है और मैं वही पढ़ रही हूँ। एक्चुअली मैंने थोड़े दिन पहले ही बनाया था। इसमें मैंने सारे चैप्टर वाइज थीम लिख लिए हैं विद इन अ 2 पेज और मैंने ChatGPT का यूज़ किया था। तो या एंड आई विल सजेस्ट कि अगर आपको भी ऐसे ही अपनी स्टडी को और सिंपल करना है ना, तो यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट ChatGPT। और ये मैंने जस्ट 2 लाइन में ही सारे चैप्टर्स को समराइज़ किया है, थीम उसका लिखा है, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे थे मैंने, तो ये भी काम के नहीं है, मैं एग्ज़ाम टाइम पढ़ लूँगी। और परसों मेरा एग्ज़ाम है इंग्लिश का और कल मुझे जो है ना अपना फ़ाइल देना है। आज मैं स्कूल गई थी और मैंने अपने हिस्ट्री का फ़ाइल दिया और हिंदी का भी दे दिया। तो हिंदी का 24 को है और हिस्ट्री का एग्ज़ाम है 25 को। प्री बोर्ड 3 हमारे 2 सब्जेक्ट का प्री बोर्ड होने वाला है, जो कि बोर्ड के मतलब अकॉर्डिंग होगा। और मेरा जो सेंटर है वो कहाँ पड़ रहा है वो आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे, क्योंकि मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। वैसे तो सुनने में आया है संत कैरन स्कूल में पड़ेगा, बट आई एम नॉट श्योर। तो देखते क्या होता है। और अभी मैंने ना थीम पढ़ लिया, थीम तो मैंने पढ़ लिया है। और ये ना मेरे पास एनडी है, तो इससे मैं ना समरी याद कर रही हूँ, मतलब याद नहीं कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पूरी समरी को याद कर लो, मतलब रट लो। तो बस एक बार रीड कर लो ताकि आपको रिवाइज़ हो सके, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर लिया सिलेबस, तो बस रिवाइज़ ही करना है। इसमें आप लोग कमेंट में बताना कि आपका इंग्लिश का ये जो प्रैक्टिकल फ़ाइल वाला काम है, जो प्रोजेक्ट फ़ाइल वाला काम है, वो कैसा हुआ। और मैं जब आऊँगी ना तो मैं आपको बताऊँगी व्हाट वाज़ माय एक्सपीरियंस, टीचर ने क्या पूछा। अदरवाइज़ अगर आपको जानना है कि आपको कैसे देना है अपना वाइवा, तो आप जाके गुरु भैया का वीडियो देख लो। गुरु भैया आप लोग जानते होंगे, ह्यूमैनिटीज़ के एक टीचर है जो हमें पढ़ाते हैं। ऑल्दो वो भी जो है ना बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैंने एक टेस्ट सीरीज़ दिया था उनका ज्योग्राफी का, लेट मी शो यू। ये भी यहीं पे साइड में है और ये रहा। तो ये रहा मेरी ज्योग्राफी का, मैंने दिया था टेस्ट एंड आई गॉट 67। मेरे मार्क्स कहाँ कटे पता है? मुझे ऑडियो तक भी आया था कि मेरे मार्क्स कहाँ कटे। तो 1 मार्क्स मुझे यहाँ पे कटे हैं। तो ये मैंने चेक किया है एज़ पर द मार्किंग स्कीम और जो उन्होंने प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो मैं आपको अभी फ़ोटो ऐड कर दूँगी कि वो कैसा था। दिस इज़ माई आंसर। और मेरे MCQ सेक्शन 1 जो होता है ना, 17 मार्क्स का MCQ, उसमें से 1 मार्क्स कट गया था। मैं इतनी बड़ी वाली पागल हूँ, मैंने स्विस कैनाल का 1869 को 59 कर दिया था, तो वहाँ पे एक गलत हो गया मेरा। तो हाँ, कोई बात नहीं। और गलत हुआ था कहाँ पे? हाँ, एक गलत हुआ था मेरा, मतलब सिली मिस्टेक किया है मैंने। बहुत ही सिली वाला मिस्टेक होता है ना कि याद करने वाला काम, वो करना पड़ेगा अच्छे से। तो ये एक मैप में मेरा गलत हुआ, 2 मार्क्स यहाँ कटे। और तीसरा मार्क कहाँ डिडक्ट हुआ था? आई थिंक कि वो एक क्वेश्चन था ना, कैनाल से रिलेटेड था या ट्रांस कैनाडियन, तो यहाँ पे मेरा कटा था मार्क्स। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो ट्रांस कैनाडियन रेलवे कब बना था, इसका सही आंसर 1986 हो गया, क्योंकि अब गलत किया तो मुझे याद हो गया है। और हाँ, तो यहाँ पे कटा मार्क्स, तो 3 मार्क्स यहाँ पे कटा है। तो मुझे अपने राइटिंग सेक्शन पे मेरे को अच्छा रिव्यू मिला है, मतलब बोला गया कि राइटिंग पे आपका कमांड अच्छा है, आप ग्राफ भी बनाते हो अच्छा है, लेकिन आपको क्या करना है, मेरे MCQ पे ध्यान देना पड़ेगा मुझे, तो मैं कर लूँगी। और ये रहा मेरा पूरा आंसर शीट। सो गाइज़, ये जो आप देख रहे हो टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मतलब कंबाइन करने में मुझे 3-4 दिन लग गए, बट या फाइनली डन। ऐसा नहीं दिन भर बैठ के लिख ही रही थी, थोड़ा टाइम निकाल के लिख रही थी। तो 17 पेज का है और इसमें क्या है ना कि सारे चैप्टर के पॉलिटिकल साइंस का जो दोनों बुक है ना, वर्ल्ड पॉलिटी एंड इंडियन पॉलिटी, दोनों बुक का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इसे छोटे छोटे पॉइंट में लिख लिया है। ये एक पर्टिकुलर जो लाइन है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए है। तो ऐसे मैंने बहुत से पॉइंट बनाए हैं, नॉट फ्रॉम द ओनली 1 चैप्टर, सारे चैप्टर्स के, मतलब लाइक वी कैन से वर्ल्ड पॉलिटिकल में 7 चैप्टर्स है एंड जो हमारा इंडिया वाला पॉलिटिकल का है उसमें 8 चैप्टर है। टोटल 15 चैप्टर्स जो है ना उसके मैंने बना लिए इन जस्ट 17 पेजेस। और अगर आपको चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो? कभी कभी तो मैं कमेंट ऑफ हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग को कमेंट नहीं कर पाते हो ना, तो आप मेरे शॉर्ट्स पे जाके कमेंट कर दो, मैं समझ जाऊँगी कि हाँ ये उस टॉपिक से रिलेटेड कमेंट है। और मैंने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, या जो नहीं भी है, उनके मैंने कमेंट का रिप्लाई दिया है, यू कैन चेक इट आउट। और अगर रिप्लाई वाला ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली मैंने देखा तो है आपके जो भी कमेंट होते हैं।
तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि अभी मेरे घर पे कोई नहीं है, मैं, मेरा भाई और मेरे पापा हैं। और अभी मुझे पढ़ना भी है, क्योंकि कल तो मेरे को देना है ना उसका एग्ज़ाम। तो मैं ना क्या कर रही हूँ, मैं ना फ्लामिंगो के सारे समरी देख रही हूँ, एंड उसके बाद मैं ना प्रोज़ देखूँगी, सॉरी पोइट्री देखूँगी। तो उसमें 5 ही हैं, तो थोड़ा-सा मोटिवेट, अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो ना, तो एक चीज़ करना कि पहले सबसे ईज़ी चीज़ को पढ़ना, ताकि आपके अंदर थोड़ा मोमेंटम आ जाए कि या मुझे अब पढ़ना है। तो अब ना पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मेरा क्या है ना, कि मैं पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो चुकी हूँ आज, ठीक है। तो मैं लगभग शाम को आई घर पे, तो मैंने थोड़ा खाना-वाना खाया, थोड़ा फ़ोन देखा, और मेरा नेट ख़त्म हो गया भाई। मतलब सुबह में पता नहीं कैसे, मैंने नेट तो इतना नहीं लिया था, पता नहीं किसने, मतलब होगा। आए अभी हम जा रहे हैं, सीधा थोड़ा खाना-वाना खाएँगे, फिर मुझे बर्तन भी धोने हैं, सारा काम मुझे खुद करना पड़ेगा। कल भी खाना बनाना पड़ेगा यार, बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक फैमिली मेम्बर में सब कोई आपको शादी में जाएँगे और आप यहाँ पे घर पे बैठोगे ना, तो कितना बुरा लगता है, मुझे वैसा ही लग रहा है अभी। मेरे जितने भी ना, मतलब ट्रिप हुए हैं पापा-मम्मी का, या फिर मतलब सब गए हैं, ठीक है। जैसे कि वो लोग राजगीर गए थे, झारखंड गए थे, और बहुत जगह गए थे। बट मैं नहीं जा पाई, क्यों? क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स थे, मेरे हाफ ईयरली के एग्ज़ाम थे, मेरे छोटे-मोटे पता नहीं कौन-कौन से एग्ज़ाम उसी टाइम पे आते हैं जिस टाइम मुझे जाना होता है। मैं कुंभ में जाने वाली थी, लेकिन क्या हुआ पता है? मेरे वाइवा प्रैक्टिकल सबके डेट आ गए, और 27 को मेरी टिकट हो गई थी। लेकिन 27 को ही मेरा फाइन आर्ट्स का जो है वाइवा होने वाला है, दैट इज़ व्हाई मैं नहीं जा रही, जिसकी वजह से और सब भी नहीं जा रहे। आप कहोगे कि मेरे पास तो ऑप्शन है कि